महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का अनिवार्यता के मुद्दे पर राज्य सरकार ने फिलहाल राहत देने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की कि गैर मराठी चालकों को मराठी सीखने के लिए 15 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। 1 मई से 15 अगस्त तक आरटीओ और संबंधित संस्थाओं के जरिए चालकों को मराठी सिखाने की व्यवस्था की जाएगी और इसका उद्देश्य भाषा को बढ़ावा देना है, न कि दंडात्मक कार्रवाई करना। परिवहन मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त तक की स्थिति का आकलन किया जाएगा और इसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि मोहलत को और आगे बढ़ाया जाए या नहीं। इसको लेकर परिवहन विभाग की बैठक में मंत्री और आरटीओ अधिकारियों के बीच में विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किया कि 1 मई से 15 अगस्त तक राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा और इस दौरान ऑटो और टैक्सी चालकों का लगातार वेरिफिकेशन किया जाएगा। बैठक में अवैध परमिट का मुद्दा भी उठाया गया। मंत्री ने बताया कि विभाग को करीब 30 शिकायतें मिली, जिनमें आरोप है कि कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों ने अवैध रूप से परमिट बनवा लिया है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों की गहनता से जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन की ये भूमिका है कि सबको जो भी रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, रैपिडो, ओला, उबेर या बाइक टैक्सी वाले जो लोग हैं उनको मराठी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हम गाड़ी में बैठते हैं जब भी रिक्शा में या टैक्सी में, तो टैक्सी चालक या रिक्शा चालकों को मराठी नहीं आती है और हमें हिंदी नहीं आती है, तो बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारे एफआईआर लॉन्च हुए गए हैं। तो हमने ये निर्णय किया कि महाराष्ट्र दिन है 1 मई, तो हम जब भी रिक्शा चालकों को या टैक्सी चालकों को लाइसेंस देते हैं, बैज देते हैं, उनको परमिट देते हैं, उस वक्त मराठी उनको आनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये भावना रखते हुए हमें ये सब लाइसेंस उनको अगर देते हैं तो उनको मराठी आती क्या नहीं, ये हम देखना चाहेंगे 1 तारीख से। सरकार ने साफ किया कि इस अवधि में मराठी भाषा न जानने वाले चालकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि अन्य नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को मराठी सीखनी चाहिए, लेकिन हिंसा मंजूर नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर मराठी का आग्रह होना, मराठी को प्राथमिकता दो कहना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार की भूमिका ये होगी कि इस प्रकार से विवाद न हो। जो हमारे यहाँ पर ऑटो चालक है या जो टैक्सी चालक है, इनमें से जिनको मराठी नहीं आता उनको हम मराठी सिखाएंगे, क्योंकि देश में जोर जबरदस्ती करके किसी प्रकार से भाषा के नाम पर हिंसा करना ये हमको मंजूर नहीं है। इसलिए उनको हम निश्चित रूप से मराठी सिखाएंगे और किसी के ऊपर हम अन्याय नहीं होने देंगे।